नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब सीधे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भिड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। 2 दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भूपेश बघेल को यूपी चुनाव का मुख्य पर्यवेक्षक यानी चीफ ऑब्जर्वर नियुक्त किया और 2 दिन बाद ही भूपेश बघेल को योगी सरकार पर हमला करने का एक बड़ा मौका मिल गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों पर जीप चढ़ाने से 4 किसानों की मौत से विपक्ष को चुनाव से पहले योगी सरकार पर हमला करने का एक बड़ा मौका मिल गया है। कांग्रेस भी इसे भुनाने के लिए जुट गई है। भूपेश बघेल ने फौरन लखीमपुर खीरी जाने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन यूपी सरकार ने उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करने से रोकने का ऑर्डर जारी कर दिया। कांग्रेस की यूपी प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी जाने से रोकने के बाद अब भूपेश बघेल को भी वहां जाने से रोक दिया गया है। लखीमपुर की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। किसान आंदोलनरत थे और जिस बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या की गई है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को उजागर करती है। धारा 144 लखीमपुर में लगा है, लेकिन लखनऊ भी जाने नहीं दिया जा रहा है। पंजाब के गृह मंत्री उसको लखनऊ उतरने नहीं दिया जा रहा है। मुझे लखनऊ जाने से रोका जा रहा है। तो क्या अब नागरिक अधिकार उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए अब वीजा लगेगा? छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश बघेल को लाशों पर राजनीति ना करने की नसीहत दी है। उन्होंने ट्वीट कर भूपेश बघेल को बस्तर के सिलगेर में पुलिस फायरिंग में मारे गए आदिवासियों की याद दिलाई है। दोस्तों, ऐसी घटनाओं पर हमारे यहाँ राजनीति कोई नई बात नहीं है। जो भी पार्टी विपक्ष में रही, उसने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया और वैसे ही कुछ अब विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन योगी सरकार ने विपक्षी नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत ना देकर उन्हें पीड़ितों के बहाने राजनीति करने का मौका छीन लिया है। वैसे जिस समय इलाके में तनाव है, उस समय विपक्षी नेताओं का वहां जाकर बयानबाजी करना स्थिति को बिगाड़ भी सकता है। भूपेश बघेल ने भी इसे नागरिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। उनकी ये बात तो सही है कि अगर लखीमपुर में धारा 144 लागू है तो लखनऊ एयरपोर्ट पर उन्हें उतरने से क्यों रोका जा रहा है। जाहिर है, यूपी चुनाव का चीफ ऑब्जर्वर बनने के बाद भूपेश बघेल यूपी की हर घटना पर अब बारीक नजर रखेंगे। यूपी में कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में उसे उबारने के लिए भूपेश बघेल को प्रियंका गांधी के साथ मिलकर काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। पहला मौका उन्हें लखीमपुर ने दिया है। कैसे वो इस घटना को कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। यूपी चुनाव में अब करीब 6 महीने का वक्त बचा है। 2018 में भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में जो कमाल किया, कांग्रेस को उम्मीद है कि वो यूपी में उसे दोहरा सकते हैं। भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर बनाने से पहले ही उनकी टीम उत्तर प्रदेश में कई महीने पहले से ही काम कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार राजेश तिवारी को पहले ही कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाकर उत्तर प्रदेश के मैदान में उतारा जा चुका है। मुख्यमंत्री की टीम उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का काम भी कर रही है। दोस्तों, यूपी चुनाव में पिछड़े वर्ग की बड़ी भूमिका को देखते हुए भूपेश बघेल को कांग्रेस ने आगे किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे के जरिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के ध्रुवीकरण की कोशिश में लगी है। भूपेश बघेल देश के उन गिने चुने मुख्यमंत्रियों में से हैं जो ओबीसी परिवार से आते हैं, जो ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं और किसान परिवार से आते हैं। ऐसे में उनका चुनाव अभियान में होना कांग्रेस के एजेंडे पर फिट बैठ सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। 2017 में कांग्रेस यूपी की 403 सीटों में से 105 पर चुनाव लड़ी थी और केवल 7 सीटों पर चुनाव जीती थी। 2012 में कांग्रेस ने 28 सीटें जीती थी, यानी कि 21 सीटों का नुकसान उसे हुआ था।
अब भूपेश बघेल के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है कि वो देश के सबसे बड़े राज्य में अपना कमाल दिखा सके और कांग्रेस को सत्ता में नहीं तो कम से कम एक सम्मानजनक संख्या तक तो पहुंचा सकें। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो ये भी कम बड़ी उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि यूपी में पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं वो छत्तीसगढ़ से कहीं ज़्यादा हैं। लेकिन सच ये भी है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं है। यूपी अपनी कास्ट पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ अपने काम के साथ साथ हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के जरिए वापस सत्ता में आने की कोशिश में हैं। भूपेश बघेल के लिए फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ का सामना करना आसान नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ रमन सिंह के मुकाबले कहीं ज्यादा आक्रामक हैं। उनके घर में पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से आकर सेंध लगाना भूपेश बघेल के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। अगर छत्तीसगढ़ के बाहर भूपेश बघेल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें यूपी की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कांग्रेस सिर्फ रायबरेली सीट जीत सकी, जहां से सोनिया गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार थी। उन्हें इस साल असम विधानसभा चुनाव में भी सीनियर ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया। छत्तीसगढ़ की एक बड़ी टीम वहां महीनों तक काम करती रही, प्रचार अभियान में जुटी रही, लेकिन कांग्रेस को सत्ता नहीं मिली। बिहार चुनाव में भी भूपेश बघेल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के लिए कोलकाता में जो रैलीज हुई उनमें सिर्फ एक रैली में या एक जनसभा में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए थे। जाहिर है छत्तीसगढ़ के बाहर भूपेश बघेल का जादू अभी तक तो नहीं चला है। यूपी में चुनौती बेहद कड़ी है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखने की टेंशन भी भूपेश बघेल को जरूर होगी। भूपेश बघेल के लिए कहा जा सकता है कि आने वाले दिन कड़ी परीक्षा के दिन होंगे। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, भूपेश बघेल इस इम्तिहान में पास होंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।